दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं जो 100 सालों तक भी नहीं टिकते। लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से अधिक समय से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ ही में आप यह भी जानेंगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई है। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता होगा ही कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा स्मारक खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, यह बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा स्मारक खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पिडिन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के ही यह कैसे खड़ा हो गया, जिसे आज तक एक खरोच नहीं आई? वास्तव में सीमेंट के खोज से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह का पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारी कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। और यह उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल जैसे दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इन पत्थरों को जोड़ने में जो सीक्रेट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल हुआ था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और यह पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रांग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप पर रखी गई है, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी सिर्फ ताजमहल को अच्छा लुक ही नहीं देती, बल्कि उसकी नींव को मजबूत भी बनाती है। अगर यमुना नदी न रहती तो रिजल्ट कुछ और होता। उन लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना ही पानी लगता रहे, वह लकड़ी और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं है। मतलब यह कि वे स्ट्रेट खड़े नहीं हैं। और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएंगे। और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाएंगे। और इस तरह इस पर भूकंप का कोई भी असर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उसमें बनाने में कितना खर्च आया होगा। आप जानते हैं कि उसमें 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। और अगर कैलकुलेशन की जाए तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है लगभग 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस स्मारक को बनाने में खर्च हुआ है। अब दोस्तों, जानते हैं कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई। दोस्तों, ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही ताजमहल भी काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट नहीं लगी।